आत्मा नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम बात करेंगे तीसरे स्टेप की। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज कॉल्ड डूइंग, दैट इज अ बॉडी स्टेप। शरीर से कुछ करना, कुछ काम करना या कुछ भी बॉडी को यूज करके कुछ करना। अगर आपने देखा होगा जितने भी एथलेटिक्स हैं या प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, प्लेयर्स हैं, दे कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। वो हर रोज़ बार बार अपने गेम की प्रैक्टिस करते हैं। उससे क्या होता है? उससे उनके रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प हो जाते हैं, ताकि जब भी वो गेम के मैदान में हो तो उनके रिफ्लेक्सेस इतने शार्प हो कि दे कैन हिट द बॉल द मोमेंट द बॉल कम्स, या जो भी उनका गेम है उसको वो अच्छे से खेल पाएँ। तो इन रिफ्लेक्सेस को स्ट्रॉन्ग या शार्प करने के लिए वो अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं और लगातार सेम चीज़ लगातार वो अपनी बॉडी से जो एक्शन करते हैं वो एक्शन करते करते उनका माइंड भी ट्रेन हो जाता है। सो ऐसे ही जब वो अपनी बॉडी के द्वारा हर रोज़ कोई एक्शन करेंगे तो उससे उनका माइंड में एक रिफ्लेक्स शुरू हो जाएगा, और जिसकी द्वारा वो हर रोज़ अपने कामों में बॉडी के द्वारा उसी रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा काम करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन, रिमेंबर दिस वर्ड कि कोई भी एक्शन होता है उसके रिस्पॉन्स में हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। यहाँ हम कॉन्शियसली अपनी बॉडी को ट्रेन करने की बात कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सो बहुत पहले खूब सारे साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने एक बंदरों पे एक्सपेरिमेंट किया। They did an experiment on monkeys. So what they did, कुछ बंदरों के हाथों को उन्होंने रोबोट के द्वारा अटैच कर दिया, और वो रोबोट हर रोज़ उनको एक पर्टिकुलर तरीके से मूवमेंट करवाता था हाथों को। 5-7 दिनों तक वो कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहा, और जब उन बंदरों की MRI कराई गई तो उसमें ये पाया गया कि उनके ब्रेन में एक पैटर्न बन गया है। एक नया पैटर्न, कौन सा? हाथों को एक पर्टिकुलर मूवमेंट में चलाने का। इसीलिए एक NLP करके प्रोग्राम होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। उसमें ऐसा बोला जाता है कि योर बॉडी एंड योर माइंड इज सेम, दे बोथ वर्क टुगेदर। सो जो चीज़ें आप बॉडी के द्वारा करेंगे वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी, और जो चीज़ें आपके माइंड में सेट है उसके द्वारा आप बॉडी से वही चीज़ें करते हैं। इसीलिए आई वुड टेल ऑल ऑफ यू दैट अगर आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप बार बार अपनी बॉडी को यूज़ करके वो कीजिए। स्किल सीखने के लिए अपनी बॉडी को यूज़ कीजिए। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको हम बोलेंगे टिपिंग पॉइंट, जिस पे आपकी वो आदत बन जाएगी। अगर आप रिपीटेड कोई बॉडी से काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको सुबह जल्दी उठना, आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं बट आप उठ नहीं पाते, तो आप क्या करिए, हर रोज़ अलार्म लगाइए और उठिए जैसे ही वो अलार्म बोलता है। 5-7 दिन जब आप ऐसा करेंगे फिर ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी और माइंड दोनों ट्रेन हो जाएंगे। आप देखिएगा आफ्टर लाइक अ मंथ आपको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली जैसे 6 बजे का अलार्म लगाया है मॉर्निंग में, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल देगा 6 बजे, एंड 6 बजे यू विल गेट आउट ऑफ बेड। तब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, कोई थकान भी महसूस नहीं होगी। सेम वे ज़िंदगी में कोई भी पैटर्न अगर आप बदलना चाहते हैं तो उसको करिए आप। जो चीज़ हम करते हैं वो बार बार एज अ पैटर्न हमारे ब्रेन में सेट हो जाती है। अगर आपने कभी नोटिस किया है, कोई भी तरीके से आप काम करते हैं, कोई भी स्टाइल से, हर आदमी की काम करने की एक अलग स्टाइल है। क्यों? क्योंकि उसने बार बार सेम वे से किया है। इवन दीज प्लेयर्स when they do practice, they all have a particular style of playing. Same way, we all have a unique style of doing things. If you feel कि जिस तरीके से आप कुछ करते हैं वो भी सही नहीं है, again, consciously do it in a different way. जैसा कि अभी I am taking a graphology class, वहाँ पे I am teaching everybody to write in a particular manner.
राइटिंग भी क्या हो गया, इन अ वे अ डूइंग एक्टिविटी हो गई. सो वाई बाय राइटिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर वी आर ट्राइंग टू ट्रेन देयर माइंड, subconscious mind, to achieve success in life. So by doing a particular action you can change many things in your life. Okay, तो जब कोई एक एक्टिविटी आप बार बार शरीर के द्वारा करते हैं तो उससे एक पैटर्न सेट हो जाता है आपके ब्रेन में, और फिर आफ्टर सम टाइम आप मैकेनिकली वो सब करने लग जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन आपकी बॉडी को मैसेज भेजता है और आपकी बॉडी उसी तरीके से रिफ्लेक्सेस के द्वारा काम करती है. सो फ्रॉम नाउ ऑन कोई भी आदत, नई आदत बनाइए, नई स्किल सीखिए, कुछ भी करिए, करने से वो कॉन्शियसली आपके कॉन्शियस माइंड जो भी आप बॉडी के द्वारा एक्शन करेंगे उसको वो आपके ब्रेन में स्टोर करेगा. रिमेंबर इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू, वट एवर कॉन्शियस things we do using our sense organs, it gets stored in your subconscious mind. So आज का टॉपिक क्या है? By doing things. कुछ भी जीवन में आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको शरीर को यूज करके उस चीज को करिए. आप जैसे ही आप करेंगे 3-4-5 दिन आप उसको करिए कॉन्शियसली, फिर आपकी आदत बन जाएगी. So Atma Namaste everyone, have a great day and learn to do things in proper way to achieve happiness, success, prosperity and good health.